तो सबसे पहला है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। तो एक लाइन चार्ज है, ठीक है, यानी कि एक लाइन की फॉर्म में चार्ज है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। इसके कारण हमने कहाँ पे निकालना है, एक पॉइंट पे, पी पॉइंट पे समझ लो हमने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो आप यहाँ से जो हमारी सबसे पहली एग्जांपल है, 6 में से सबसे पहली एग्जांपल है ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। इसको बड़े ध्यान से समझे, क्यों? क्योंकि जो इसमें स्टेप फॉलो होंगे, जो फर्स्ट एग्जांपल में स्टेप फॉलो होंगे, वही स्टेप हर एक एग्जांपल में फॉलो होंगे। स्टेप सेम है तो कुछ भी स्टेप नहीं बदलेगा, सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है, जो टोटल, जैसे टोटल जो चार्ज है, क्योंकि यहाँ पे लाइन चार्ज है तो चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज अपॉन लेंथ। उसी तरह से अगर कहीं पे सरफेस चार्ज डेंसिटी हो तो सरफेस, तो चार्ज अपॉन सरफेस, तो सिर्फ ये चेंज होगा, लेकिन स्टेप जो है वो चेंज नहीं होंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है स्टेप 1, पॉइंट आइडेंटिफाई करें। ये पॉइंट है R। स्टेप 1 क्या है? आइडेंटिफाई द पॉइंट। P पॉइंट पे आपने जो है चार्ज निकालना है। स्टेप 2, अब आपने क्या करना है, अब यहां पे हमने स्टेप 1 क्या, स्टेप 1 आइडेंटिफाई पॉइंट। स्टेप 2, स्टेप 2 में आपको देखना है आइडेंटिफाई सिमेट्री। अब हमने क्या देखना है, हमने सिमेट्री को देखना है। यहां पे हमने करना क्या है, आइडेंटिफाई सिमेट्री टू ड्रॉ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, अब हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। क्यों? क्योंकि हमने क्या निकालना है, फ्लक्स। फ्लक्स निकालना है थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस। तो यहां पे तो क्लोज सरफेस है ही नहीं, इसका मतलब हम खुद ड्रॉ करेंगे, हम एक क्लोज्ड सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो ये पॉइंट P है और वो जो गॉसियन सरफेस है वो इस पॉइंट P से पास होगा। ये पॉइंट P उस गॉसियन सरफेस के ऊपर होना चाहिए, तभी जो है हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी होगी, जो उस सरफेस पे है, और जितनी उस सरफेस पे है, अगर ये पॉइंट उस सरफेस पे है तो इस पॉइंट पे भी उतनी है। तो हमारी सिमेट्री देखनी है। अब ये देखें, इसकी सिमेट्री आप यहां से देख रहे हैं, सिमेट्री क्या बन रही है, यहां से इसकी साइलेंड्रिकल सिमेट्री बन रही है। कौन सी सिमेट्री बन रही है? साइलेंड्रिकल सिमेट्री। तो यहां से एक आप सिलेंडर ड्रॉ कर दें और उस सिलेंडर पे जो है हमारा P पॉइंट जो है वो उस सिलेंडर के ऊपर होगा। हमारा P पॉइंट जो है वो उस सिलेंडर के ऊपर होगा, बिल्कुल ऊपर होगा उस सिलेंडर के। और जो है उस सिलेंडर का रेडियस कितना होगा, जितना उस पॉइंट का डिस्टेंस है, क्योंकि वो पॉइंट उस सरफेस के ऊपर है, तो जितना उस पॉइंट से डिस्टेंस है यहाँ इस लाइन चार्ज का, उतना ही जो होगा रेडियस होगा उस सिलेंडर का। अब इसकी लेंथ सपोज L लेंथ कर लें इसकी, ये जो इसको जो है L लेंथ हम इसको सपोज कर लें। अब ये तो हो गया। अब यहाँ से देखिए सिमेट्री का मतलब क्या है। जो फर्स्ट एग्जाम्पल है हम थोड़ा सा आराम से करेंगे, डिटेल में करेंगे फर्स्ट एग्जाम्पल, क्योंकि अगर फर्स्ट नहीं समझ आई तो आगे कुछ समझ नहीं आएगा। अगर आपको ये स्टेप नहीं समझ आए तो आपको कोई स्टेप आगे आप एप्लीकेशन जो है अप्लाई कर ही नहीं पाओगे। दूसरा, हमने जो गॉसियन सरफेस हमने क्या कहा, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल हमने क्यों रखा है? सिमेट्रिकल हमने इसलिए रखा है ताकि हमने क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स किसके इक्वल है? फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू कंपोनेंट ऑफ एरिया वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी E A cos थीटा। E A cos थीटा। अब हमने यहां पे क्या किया है, जब हमने सिमेट्री लेके आए हैं, जब हम यहां पे सिमेट्री लेके आए तो उसका क्या मतलब है। अब जो है सबसे पहले किसी एरिया से हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। जब किसी एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं तो हमको पता, सबसे पहले तो एक एरिया कंसीडर करेंगे। ये हमने एरिया कंसीडर किया। ये कौन सा एरिया है? ये उस P पॉइंट के अराउंड एरिया जहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है, उस P पॉइंट के एरिया। तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 क्या होगा, टेक
स्मॉल एरिया वेक्टर, टेक स्मॉल एरिया वेक्टर, कैसे लेना है स्मॉल एरिया वेक्टर, अराउंड द पॉइंट P at which electric field is to be calculated। तो वो P पॉइंट जहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, उस P पॉइंट पे हमने उसके अराउंड एक एरिया ले लेना है। कौन सा एरिया? DA। अब इसका DA क्या होगा? आउटसाइड DA एरिया वेक्टर DA, और इसकी डायरेक्शन हमेशा क्लोज सरफेस से, जो एरिया वेक्टर है वो क्लोज सरफेस से हमेशा आउटवर्ड। अब ये देखिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? क्योंकि ये एक लाइन चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बिल्कुल ऐसे सीधी लाइंस होंगी, ऐसे बिल्कुल सीधी लाइंस होंगी। तो आप देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है, यानी कि दोनों में एंगल 0 है, यानी फ्लक्स कितना हो गया? EA, बिकॉज कोस 0 कितना हो गया? कोस 0 1 है, तो फ्लक्स EA हो गया। तो हर एक पॉइंट पे, सिर्फ ये एरिया नहीं, ये एरिया अगर हम यहाँ पे ले लें या यहाँ पे ले लें, हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो एरिया है, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर जो है वो सेम डायरेक्शन में है। इसी को हम सिमेट्री कहते हैं। क्या हो गया? हमारा एंगल का चक्कर खत्म हो गया। एंगल के साथ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रही। सिमेट्री का क्या मतलब है? सिमेट्री का यही मतलब है ना कि चेंज ना होना। ठीक है, सिमेट्री का क्या मतलब है? चेंज ना होना। यानी अगर यहाँ पे एक रेक्टेंगल है और यहाँ पे हमने अगर एक बिल्कुल सिमेट्रिकल एक लाइन ड्रॉ करें, तो इस लाइन के इधर जितना, जैसा इस लाइन के इधर है वैसा ही उस लाइन के दूसरी तरफ है, यानी कि चेंज नहीं हो रहा, इसलिए हम इसको सिमेट्रिकल लाइन कहेंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री कहेंगे। इसी तरह से यहाँ पे सिमेट्री का क्या मतलब है कि एंगल के साथ जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रही। अब यहाँ पे इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, अब यहाँ पे देखें, यही अगर लाइन चार्ज है, ये लाइन चार्ज है। अब अगर आप इसका जो गॉसियन सरफेस है उसको जो है सर्कुलर ले लेते, अब क्योंकि गॉसियन सरफेस क्लोज सरफेस तो है ही, क्लोज सरफेस तो है, तो आप जो है इसको सर्कुलर ले लेते, यहाँ पे P पॉइंट है। लेकिन अगर आप इसको सर्कुलर ले लेते तो यहाँ पे तो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? यहाँ पे सीधी है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो सीधी रहेगी हर पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर पॉइंट पे सीधी रहेगी। लेकिन यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है वो कैसे है? यहाँ पे जो एरिया वेक्टर तो इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे एरिया वेक्टर कैसे है? यहाँ का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, टुवर्ड द सेंटर ही होगा। यहाँ का एरिया वेक्टर, यहाँ पे एंगल थीटा है, यहाँ पे एंगल थीटा 2 है, यहाँ का एरिया वेक्टर जो है वो कुछ इस तरह से है, यहाँ का एरिया वेक्टर कुछ इस तरह से है। तो हर एक एंगल के साथ क्या हो रहा है? एंगल बदल रहा है, एंगल के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट बदल रहा है। तो यहाँ पे तो फिर यहाँ पे कैसे निकालेंगे? क्योंकि हर एक एंगल के साथ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, एरिया का कंपोनेंट जो है वो बदल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जो एरिया का कंपोनेंट है वो बदल रहा है, यहाँ से डिस्टेंस भी बदल रहा है। अगर यहाँ से यहाँ डिस्टेंस आ रहा है और फिर ये एरिया वेक्टर का यहाँ से डिस्टेंस तो सेम है, स्फीयर के लिए डिस्टेंस सेम है, लेकिन जो एरिया वेक्टर है वो बदल रहा है। तो क्योंकि एरिया वेक्टर बदल रहा है तो इसलिए ये सिमेट्री नहीं हुई। इसीलिए हमने एक लाइन चार्ज के लिए जो सिमेट्री की है वो क्या किया? एक सिलेंडर है, अब यहाँ पे तो नहीं चेंज हो रहा, यहाँ पे तो सीधा है, इसलिए हमने क्या किया? सिलेंडर लिया। अब हमने सिलेंडर ले लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे? अगला स्टेप क्या होगा हमारा अगला स्टेप क्या होगा? हमारा अगला स्टेप होगा फाइंड द टोटल फ्लक्स। स्टेप 4 क्या है? स्टेप 4 क्या है? टू फाइंड टोटल फ्लक्स थ्रू, अब क्लोज सरफेस है क्या यहाँ पे? गॉसियन सरफेस, थ्रू गॉसियन सरफेस। अब हम क्या करेंगे? हम टोटल फ्लक्स निकालना है, हमने थ्रू द गॉसियन सरफेस हमने टोटल फ्लक्स निकालना है। तो देखिए, अगर ये यहां पे जो है 3 सरफेसेस हैं, ये है हमारा सरफेस 1, ये है हमारा सरफेस 2 और ये है हमारा सरफेस 3, कर्व्ड सरफेस। ये जो हमारा
कर्व्ड सरफेस है, ये है हमारा सरफेस 3। अब कर्व सरफेस से तो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड है पास हो रहा है फ्लक्स, लेकिन देखिए यहां पे जो है इसका एरिया वेक्टर इधर को है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में और एरिया वेक्टर में एंगल कितना हो गया 90। यहाँ पे भी एरिया क्या इधर को एरिया है, इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया में जो एंगल है वो कितना हो गया 90। जब एंगल 90 हो गया तो फ्लक्स कितना हो गया ई ए कोस 90 और कोस 90 जीरो है, तो यहाँ पे फ्लक्स हो गया जीरो, फ्लक्स हो गया जीरो। तो फ्लक्स थ्रू द यहाँ पे फ्लक्स थ्रू द अपर द सरफेस अबव एंड बिलो इज जीरो। तो टोटल फ्लक्स कितना है, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू सरफेस S1 प्लस फ्लक्स थ्रू सरफेस S2 प्लस फ्लक्स थ्रू सरफेस S3, और ये दोनों हो गए जीरो, तो हमारे पास टोटल फ्लक्स हो गया फ्लक्स थ्रू सरफेस S3। अब S3 से सरफेस निकालना है तो हमने क्या किया, स्मॉल एरिया कंसीडर कर ही लिया थर्ड स्टेप में, तो वो स्मॉल एरिया, तो वो स्मॉल एरिया से फ्लक्स कितना है, स्मॉल एरिया से स्मॉल फ्लक्स निकलेगा, सारा का सारा फ्लक्स थोड़ी निकलेगा। स्मॉल एरिया से जो स्मॉल फ्लक्स निकला वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है, वो किसके इक्वल है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो E है कांस्टेंट और इनटू DA, E इंटू DA, और कोस थीटा नहीं करेंगे क्योंकि हमने सिमेट्री ले लिया है, और थीटा जो है हमें पता है DA, कहीं पे भी DA एरिया आप कहीं पे भी ले लें S3 सरफेस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में और एरिया वेक्टर में जो एंगल है वो जीरो है और कोस 0 1, इसलिए E इंटू DA। तो टोटल फ्लक्स कितना हुआ, फिर टोटल फ्लक्स हो गया, इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे क्योंकि इसका तो टोटल फ्लक्स जीरो हो जाएगा, तो जो थर्ड सरफेस की इंटीग्रेशन कर देंगे, और इंटीग्रेशन जब कर देंगे दोनों डायरेक्शन में हम इंटीग्रेशन कर देंगे, तो फ्लक्स कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू, अब E जो है वो तो कांस्टेंट है, हम देख रहे हैं E हम देख ही रहे हैं कि कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं हो रही क्योंकि लाइंस पैरेलल है। जब फील्ड लाइंस पैरेलल है तो सरफेस के हर एक पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, डेंसिटी भी सेम है कि क्योंकि उसकी फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी सेम है, जब तो जो है हर एक सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेंगे और जो है हम यहाँ पे कर देंगे DA, और ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू बाय गोज लॉ, दिस इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इक्वल टू चार्ज, टोटल चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब टोटल चार्ज तो हमें पता ही नहीं है, इस पे ये लाइन चार्ज इनफाइनाइट लाइन है तो इस पे टोटल चार्ज हमें पता ही नहीं है, लेकिन हमें पता है इस पे जो चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी वो लैम्डा है, ठीक है। जब लीनियर चार्ज डेंसिटी वो है लैम्डा, तो फिर इस पे चार्ज, इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ L है, तो हमें पता है जो है चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो फिर चार्ज कितना हुआ लैम्डा इंटू L, तो ये किसके इक्वल हो गया, लैम्डा L बाय एप्सिलॉन नॉट। ये जब लैम्डा L बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया तो इसके बाद जो है हम यहां से निकाल लेंगे DA। अब ये इंटीग्रेशन ऑफ DA क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ DA A हो जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन dx इसका क्या आ जाता है, x आ जाता है अगर बीच में कांस्टेंट हो, तो यहाँ पे भी बीच में 1 है तो A आ जाएगा, तो फिर इसका यह मतलब आ जाएगा फ्लक्स इज इक्वल टू EA इज इक्वल टू लैम्डा L बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये एरिया कौन सा है, ये है कर्व्ड सरफेस एरिया, ये जो हम कर्व्ड सरफेस एरिया ही तो है क्योंकि ये स्मॉल एरिया DA, और ये पूरा एरिया जब हम इसको पूरे एरिया को इंटीग्रेट करेंगे तो किसका आ जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, और कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई r इंटू L, 2 पाई r इंटू L, यानी कि जो है पेरीमीटर ऑफ द ये जो पेरीमीटर है इसको L लेंथ तक ले जाए, पेरीमीटर इंटू L, वो हो जाएगा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ पे ए की जगह क्या लेंगे, E इज इक्वल टू 2 पाई r L इज इक्वल टू लैम्डा L बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से L के साथ L कैंसिल हो गया तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा अपॉन
2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ये क्या आ जाएगी हमारे पास, ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। क्योंकि हर एक पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, सरफेस के हर एक पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है, इसीलिए जो है पी पॉइंट पे भी उतनी है और पी पॉइंट पे भी कितनी है, ई ही है, तो पी पॉइंट पे कितनी हो गई, यही वैल्यू हो गई। डायरेक्शन क्या है, आर डिस्टेंस है ना, यहां से आर इसका क्या है, पोजीशन वेक्टर क्या है, आर, तो इसको क्या कहेंगे, ये अलोंग आर कैप है, अलोंग द आर कैप। तो ये क्या हो गई, यही है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज, ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमने कैसे निकाली, बाय द यूज ऑफ गॉस लॉ हमने निकाल लिया इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फिर से देखेंगे क्या किया हमने, रिवाइज करेंगे। पहले तो आइडेंटिफाई करें उस पॉइंट को कि वो पॉइंट जो है आर डिस्टेंस पे है, फिर आइडेंटिफाई करें आप कि गॉसियन सरफेस सिमेट्री कैसी होगी। सिमेट्री हमें इस तरह से देखनी है कि हर एक पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर जो है एक दूसरे के पैरेलल हों, इसलिए इसकी सिमेट्री जो है वो हमने देखा कि सिलेंड्रिकल सिमेट्री है, तो हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया। गॉसियन सरफेस है वो उस पी पॉइंट से पास होना चाहिए, क्योंकि हमने गॉसियन सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और जो गॉसियन सरफेस के ऊपर है वही पी पॉइंट के है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम एक एरिया वेक्टर लेंगे, स्मॉल एरिया वेक्टर लेंगे, क्योंकि स्मॉल फ्लक्स निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि स्मॉल फ्लक्स निकालेंगे। तो 3 सरफेसेस हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यहाँ से फ्लक्स 0 है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो 90 डिग्री पे है एरिया वेक्टर के। तो यहाँ से स्मॉल एरिया लिया, स्मॉल एरिया में से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, और जब स्मॉल एरिया से निकाली तो पूरे एरिया से निकालेंगे टोटल फ्लक्स। जो टोटल फ्लक्स है वो हमारे पास निकल गया, E इक्वल टू पाई एल इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये जो टोटल फ्लक्स है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई और यही इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे है। तो ये हमने डिटेल में किया आज, ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज हमने हर एक स्टेप को समझा। अब यही सेम स्टेप आप देखेंगे, यही सेम स्टेप रिपीट होंगे बाकी के जो 5 एप्लीकेशन है उनमें भी। तो इसको नोट डाउन कर ले और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन देखेंगे। थैंक यू सो मच।